सवाबी के दारोरई गांव में क्लाउड बर्स्ट 15 अफराद के जाम बाग होने की इत्तलात। मुतादिद अफराद रैले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर सवाबी नसरुल्लाह खान के मुताबिक सैलाबी रैले से दर्जनों घर डूब गए। मुतादिद महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी रैले का बहाव तेज है। इंतजामिया, सिविल डिफेंस, पुलिस, रजाकार जय वक़ार रवाना हो चुके। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया। मुसलसल बारिश से सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर अमेरिका की मुसलसल नजर। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हमारी मुसलसल नजर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या हो रहा है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि सीज फायर माहिदा बहुत जल्द टूट जाता है। जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हो। यूक्रेन के मामले पर रूस ने अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। पेशावर डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और बाजार तालाब बन गए। पेशावर के रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतादिद इलाके डूब गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फरहमी मअतल। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। बटगरा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई। हरीपुर को खानपुर से मिलाने वाली मरकजी सड़क पर साथी नाला बिफर गया। ट्रैफिक मुकम्मल मअतल। एबटाबाद में तूफानी बारिश से लोरा नगरी का वाहिद राब्ता पुल मुतासिर। मवासिलाती राब्ता मुनक़ता हो गया। चारसदा, मलाकंड, खैबर, लोअरदीर में भी बादल खुलकर बरसे। चारसदा के डागी मकरम खान में सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया पुश्ता सैलाबी रैले में बह गया। एक बार फिर पूरा गांव खतरे में पड़ गया। चारसदा के दरियाओं में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा। दरियाओं के किनारे अवाम में तशवीश और खौफ की फजा। मानसहरा में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। हालिया मानसून बारिशों से अब तक 670 अफराद जाम भाग और 1000 जख्मी हो चुके। लापता अफराद की तलाश जारी है। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इस वक्त मानसून का 7वां स्पेल जारी है। अभी मजीद 2 से 3 स्पेल मुतवक्के है। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की इस्लाह मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतालिका महकमों के तमाम वज़रा मुतासरा इलाकों में मौजूद रहेंगे और इमदादी सामान की निगरानी करेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। चकवाल में 3 घंटे की मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें पानी में डूब गईं। मुतादिद फीटर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चकवाल और तलागंज में शदीद बारिशों के पेश नज़र डीसी ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। तहसील कलर का हाल के इलाका नूरपुर में इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नाले के अतराफ रहायशियों को हिफाजती इकदाम की हिदायत। मलका कोहसान मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में तोक़यानी और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मअतल। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा। तत्तापानी शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी मफलूज। तत्तापानी हजीरा रोड पर वाक़े सावा बोकड़ा पुल बह गया। वादी अलीपा के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। महकमे मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला अगले 48 घंटे जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे 19 से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गन्ना सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। मियाँ वाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी। आज से मानसून की शिदत में इजाफे का इम्कान। मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। पेशावर, बोनेर, सवाज, शांगला और बाजोड़ में बारिश के बावजूद फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बोनेर में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम। इंजीनियर्स
कोर्ट ने शांगला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क खोल दी। पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल के बहाली पर भी काम तेजी से जारी है। सैलाब मुतासर इलाकों के अवाम का पाक फौज से खराज तहसीन। कहा, पाक फौज के शुक्रगुजार हैं, जब कोई और नहीं पहुंच सका उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाम भाग अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजे की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। असद कैसर ने सैलाबी सूरत हाल को वफाकी हुकूमत की गफलत करार दे दिया। कहा, 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार्स के लिए फंडिंग की। 3 साल बाद भी हुकूमत इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल न कर सकी। इससे गफलत की वजह से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इत्तला न मिल सकी और अवाम को जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। पाकिस्तान में 2 खतरात, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है जिसमें अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। निजी शोबे को साथ देना। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। आइंदा चंद सालों में हालात मजीद बेहतर होंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने ही मुल्क को लीड करना है। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाएंगे। उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन टैलेंट को फर्क नहीं पड़ता। हमें मुस्तकिल ग्रोथ की तरफ जाना है। बचत की कम शरह के बायस मुल्क को बैरूनी कर्जों पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक हालात बेहतर हुए, महंगाई कम हो रही है लेकिन मुल्क में बचत की कम सतह जैसे बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में बचत की शरह GDP का सिर्फ 7.4% है जबकि जनूबी एशिया में यह शरह 27% है। मरियम नवाज का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे जदीद शहरी तरक्की के लिए जापान से सीखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का अपने वफ्द के हमरा जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती मरकज योकोहामा शहर का दौरा। पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और योकोहामा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में जापान के ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों का भी मुआयना किया। लाड़काना के अस्पताल में 2 टावर्स की तामीर का फैसला। बिस्तरों की गुंजाइश 600 तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीफ सेक्रेटरी को जल्द कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत। कहा, लाड़काना अस्पताल 2 सालों के अंदर तामीर करके फाल करना चाहता हूँ। शहर के मरकज में पुराने अस्पताल को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा ताकि वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर, कोट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शादरा का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों के मसाइल सुने और हल किए। मौके पर ही हिदायत भी दी। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देकर बरहमी का इजहार, तमाम रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने और इंटरनेट का मसला हल करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार बार गैर हाजिरी पर परवेज इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल अदालत सेंट्रल लाहौर का साबिक वज़ीर आला के बार बार गैर हाजिर रहने पर इजहार बरहमी हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी। उमर अयूब की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में होगी। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली पर असासाजात में गलत बयानी और तफसीलात छुपाने का इल्जाम है। सिटी कोर्ट कराची का अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर के अहले खाना के बयानात रिकॉर्ड करने का हुक्म। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसले में कहा, 154 के तहत मुकदमा बनता है तो दर्ज किया जाए। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई। फ्लैट से लाश मिली थी। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला। आइंदा सरकारी मुलाजमतें ओपन मेरिट पर होंगी। अदालत का 2023 के बाद तमाम आसामियां ओपन मेरिट पर मुश्तहर करने का हुक्म। हुकूमत के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार।